सो ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये बोलता है द सम ऑफ टू नंबर इज पी क्यू एंड देयर डिफरेंसेस इज 1/7 ऑफ देयर सम, फाइंड देयर एचसीएफ। ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज पी क्यू। तो मैं मान लेता हूँ पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इन दोनों का जो सम है ना वो पी क्यू है। एंड देयर डिफरेंसेस मतलब a माइनस बी का डिफरेंसेस इज 1/7 ऑफ देयर सम क्या है a प्लस बी। आप ये देखो कि a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मेरे को बोलता क्या है कि बोलता ये है कि द सम ऑफ टू नंबर इज पी क्यू, ये तो हो गया, एंड देयर डिफरेंसेस इज 1/7 ऑफ देयर सम। तो अगर आप ये बताओ मेरे को कि मैं यहाँ पे 1/7 पी क्यू लिख सकता था। ठीक है। आप ये देखो आपका a प्लस बी इजिकल टू क्या है, पी क्यू है। ठीक है, मैंने यहां से इस इक्वेशंस को लिखा। अब देखो b एंड b कैंसिल, 2a इजिकल टू आपका जब ऐड करोगे 1/7 पी क्यू, ठीक है, प्लस आप इस पी क्यू को ऐड करोगे ये आपका आएगा 8 पी क्यू बाई 7। ठीक है। सो द रिजल्ट फॉर 2a इज इक्वल टू 8 पी क्यू बाई 7। ठीक है, अब देख रहे हो 2a इज इक्वल टू 8 पी क्यू बाई 7 एंड देन 4। सो आपका जो रिजल्ट है a का वो है 4 पी क्यू बाई 7। राइट। आप करें क्या, किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू को पुट कर आप b की वैल्यू को निकाल लें। तो आप ये देखो कि आपका a प्लस बी जो है ना वो तो पी क्यू था। चलो मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी जो है आपका पी क्यू है। राइट। तो अब क्या करना है कि आपको a की वैल्यू को पुट करना है। a की वैल्यू क्या है आपकी, आप ये देखो a की वैल्यू जो है आपकी 4 पी क्यू अपॉन 7 प्लस बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो b इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 4 पी क्यू अपॉन 7। b इज इक्वल टू 7 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू अपॉन 7। तो b जो है आपका 3 पी क्यू अपॉन 7। ठीक है, यहां से आपकी b निकल गई और ये आपकी a की वैल्यू थी। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, क्वेश्चन ये बोलता है आपका द सम ऑफ टू नंबर इज पी क्यू एंड देयर डिफरेंसेस इज 1/7 ऑफ देयर सम, फाइंड देयर एचसीएफ। आप दोनों नंबर्स के एचसीएफ को बताएं। तो मैंने दोनों नंबर निकाल लिया है, a भी निकाला है और आप देखो यहां पर b भी निकाला है। ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर मैं बात करूं एचसीएफ जो होता है वो दोनों का कॉमन पार्ट होता है। तो a जो है मैं a को इस तरह लिख सकता हूं पी क्यू इंटू 4/7। आप देखो पी क्यू इंटू 4/7। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू बाई 7। आप इसको ऐसे लिख लो पी क्यू बाई 7 इंटू 4, और b को आप लिख सकते हो पी क्यू बाई 7 इंटू 3। ठीक है, आप देखो b का वही आएगा 3 पी क्यू बाई 7 ही आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पी क्यू बाई 7 आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है पी क्यू बाई 7 पी क्यू बाई 7 ये पार्ट कॉमन है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो एचसीएफ है, जो आपका एचसीएफ आया वो आपका आ गया पी क्यू अपॉन 7। तो आप ऑप्शंस में देखें पी क्यू अपॉन 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन से सबसे पहले a और b का वैल्यू को फाइंड किया और जो भी वैल्यू आया मैंने उसमें से जो भी कॉमन पार्ट है वो आपका पी क्यू अपॉन 7 है। दिस इज द आंसर। राइट। अब जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये बोलता है देयर आर टू इलेक्ट्रिकल वायर्स, वन इज 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर एंड अनदर इज 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। ठीक है, एक एल्यूमिनियम वायर है जो कि इतना उसकी लेंथ है और एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ इतनी है। राइट। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ।
मैंने आपको फंडामेंटल क्लासेस में ये बताया था, जहां पर मैक्सिमम वर्ड आ जाए, हाईएस्ट वर्ड आ जाए, ठीक है, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, तो वहां पे आप ये याद रखना कि आपको एचसीएफ पे वर्कआउट करना है। तो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी इक्वली कट फॉर ईच वायर इन सच अ वे दैट द टोटल लेंथ ऑफ ईच वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट। ओके, आपको क्या बोलता है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि आपका दो इलेक्ट्रिकल वायर है, एक एल्युमिनियम वायर है, ठीक है, और दूसरा कॉपर का है। एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है वो आपकी 5 मीटर 12 सेंटीमीटर की है, राइट। आपको एक ऐसा यूनिट, हाईएस्ट यूनिट निकालना है कि इन दोनों वायर को कट करे तो कंप्लीटली कट हो जाए, कोई ऐसा मेजरमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो करिए क्या कि सबसे पहले तो आप इन दोनों वायर्स का एक यूनिट कर लो आप। तो ये मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 100 प्लस 60, ये 960 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज 9 मीटर 60 सेंटीमीटर कॉपर वायर है। तो ये जो कॉपर वायर है जिसकी लेंथ जो है वो 960 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, सॉरी एल्युमिनियम वायर की होगी, ठीक है, ये एल्युमिनियम वायर की होगी। कॉपर वायर की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 5 इंटू 100, ठीक है, प्लस 12, तो ये आपकी हो गई 512 सेंटीमीटर, राइट। तो आपका ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपको अब इस पर्टिकुलर वायर्स का आपको एचसीएफ निकालना है, राइट। तो आपकी मर्जी है, आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये सोचो कि अगर आपको ऑप्शन से करना होता तो किस ऑप्शन से ये दोनों नंबर डिवाइड है, ठीक है। आपको ये सोचना होगा कि किन दो नंबर से 40 से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं है, ठीक है, 46 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं है, ठीक है, 60 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो 64 इज द आंसर। तो इसका जो आंसर है ना वो 64 मीटर है। बट तब भी मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। 512 है, 960 को डिवाइड करो वन टाइम में, 512 सही है। तो आप इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4 एंड 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 आएगा। देन ये 512 वन टाइम में 448, ये 4, ये 64, राइट। अब ये 64 को आपको 448 को आपको डिवाइड करना है। तो ये बताओ ये जो है कितने टाइम में आपका चला जाएगा, 7 इंटू 4 28, ठीक है, 42 एंड 2। तो आप देख रहे हैं 64 जो है ना आपका आंसर है। तो 64 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 64 जो है वो एग्जैक्टली एक ऐसा यूनिट है, मैक्सिमम लेंथ है, जो कि 960 को भी डिवाइड कर देगा और 512 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज 64, ठीक है। आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले यूनिट को क्या करते हैं, सेम करते हैं, देन इनका एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका 64 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज 27। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट करा था जहां पे मैंने आपको पेयरिंग करने सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। बट कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ टू नंबर आपका 216 आना चाहिए, उनका एचसीएफ भी कितनी आनी चाहिए, 27 आनी चाहिए, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। पहले तो सबसे पहले बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका एचसीएफ 27 है भाई, 27 आएगा बिकॉज 27 इसका इन दोनों का एचसीएफ 27 आएगा। अब जब आप 189 और 27 को ऐड करोगे तो आपका 216 भी आएगा। तो आपका आंसर जो है वो ए है। तो बाकी ऑप्शंस को आप चेक मत करो,
ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपका इनका एडिशन जो है वो आपको दे रहा है 216 आ जाएगा जब आप इनको ऐड करोगे, बट इसका HCF जो है ना 27 नहीं आएगा। आप 108 और 108 को ऐड करोगे 216 आ जाएगा और इसका HCF भी 108 ही है, ठीक है, बट आपका HCF क्या है, आपका HCF 27 है। सो आप इसको ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपका समय बच जाएगा अगर आप HCF और LCMs के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानते हो तो। अब जो है मैं आपके साथ जो अभी डिस्कस करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, द सम ऑफ टू नंबर इज 216। चलिए, आपको मैंने बताया था कि आपका HCF मेंशन हो तो आपको HCF लेना है। लेट आप मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो है 27A होगा, क्लियर है। सेकेंड नंबर जो है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप ये मान सकते हो कि 27B होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि 27A प्लस 27B को जब आप ऐड करते हो तो उसका जो सम है दोनों नंबर का वो 216 है। तो 27 का कॉमन लो तो ये आपका A प्लस B होगा, ठीक है। जब आप A प्लस B ले रहे हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये आपका 216, तो A प्लस B इज इक्वल टू 216 अपॉन 27 और ये 8 टाइम में कैंसिल हो गया। तो आप ये बोल सकते हो ना कि आपका A प्लस B जो है वो 8 आया। अब करना क्या है, आपको पेयरिंग करना है। पेयरिंग करें 1 और 7, पहला पेयर होगा जब आप ऐड करोगे 1 और 7 को तो रिजल्ट आपको 8 आएगा ऐसे सम, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पेयर का। दूसरा पेयर अगर आप 2 लोगे यहां तो 6 लेना पड़ेगा, 2 कॉमन आ जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूं, 2 और 6 ले सकते हैं, 8 तो आएगा बट 2 कॉमन आएगा, ये कोप्राइम नहीं है। आपको कोप्राइम नंबर्स पे काम करना है। फिर अगेन आप 3 लो, ये 5 आएगा, 3 और 5 8, और देखो इनका जो HCF है वो 1 है, तो ये आपका परफेक्ट, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आएगा। सो आपका जो पेयर बनेंगे मैक्सिमम पेयर वो आपका 2 बनेंगे, ठीक है। अब आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो पहला जो पेयर है वो 1 है और ये 7 है। आप जब इसको 27 से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको 27 से HCF इज 27, तो ये 27 आएगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 189, ठीक है। तो आप देखो HCF भी 27 आ गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 216 आ जाएगा। सो आप इससे भी कर सकते हो 3 इंटू 27 एंड देन 5 इंटू 27। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 81 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 135। तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि जहां पे मैं बोलूं कि 81 है और 135, 81 तो यहां है बट यहां पे आपका 135 नहीं है। अगर 81 और 135 को ऐड करोगे आपका 216 आएगा और इनका HCF देखो हाईएस्ट क्या है 27 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को प्राइम के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आता है। मैं इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं सो दैट कि आप इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख लें। ओके, तो चलिए करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 216 और इनका HCF 27 है। तो मेरा नंबर जो है वो 27A प्लस 27B के फॉर्मेट में होगा और ये आपका सम कितना है 216, राइट। आप जब 27 कॉमन ले रहे हो तो ये आपका A प्लस B दे रहा है और ये जो है आपका 216 ये कट रहा है। A प्लस B आपका रिजल्ट जो है वो आपका 8 आया। तो मैंने आपको बोला कि आप को प्राइम पेयर्स बनाएंगे। तो पहला जो पेयर है वो आपका है 1 और 8, दूसरा जो पेयर है आपका 3 और 5।
तो अगर मेरे से कोई पूछा कि आपका आंसर्स की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो आंसर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो 1 इंटू 27, 8 इंटू 27 पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 इंटू 27, ठीक है, एंड देन अगेन 5 इंटू 27, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू आपका, मैंने शायद आई थिंक यहाँ पे 1 और 8 ले लिया, यहाँ पर 7 आता, बिकॉज आपका सम जो है आपका 8 है, राइट। तो 7 इंटू 27 जब करोगे तो ये आपका 189 आएगा, ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका 21 आएगा, और जब आप इसको इंटू करोगे तो 135 आएगा, और ऑप्शंस चेक करेंगे तो आपका ये ऑप्शंस मैच कर रहा है, राइट। तो आंसर इज 27, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कोप्लान के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज 47252 and the HCF is 6. If the two numbers are 48 and 66, the third number is, चलिए ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। कॉन्सेप्ट ये बोलता है द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर से उनका जो एलसीएम है वो 4752 है, और उनका जो HCF है वो आपका 6 है, राइट। इफ the two numbers are 48 and 66, 48 and 66, ठीक है, आपको थर्ड नंबर निकालना है और उनका एलसीएम भी दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताइए कि अगर आपको ऑप्शन से करना है तो ये देखो, ये आपका जो लास्ट प्रोडक्ट नंबर है वो तो 2 है, 4752, ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि आपको आंसर लाना है तो आप ये बताओ, जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका जो रिजल्ट देगा ये आपका 48 आएगा। आपको चाहिए 2, तो 4 किसके एंड में है, ठीक है, 4 तो 54 के एंड में है। तो आप जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी जाकर ये 2 आएगा, 4752। आपका एलसीएम 4752। अगर 2 नंबर है तो तीसरा नंबर ऐसा लो जो कि आपका रिजल्ट दे दे, या फिर आप ऐसे सोचो इन दोनों का एचसीएफ तो 6 है। अगर मैं यहां पर 72 लेता, से सपोज मैं 72 ले लिया, ठीक है, ये 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई कंसर्न नहीं, ये 6 से डिविजिबल है, बट आपका जो एलसीएम है वो आपका 5752 नहीं आ सकता, इसको आपको लाना होगा। तो आप इसको अगर स्कूल पैटर्न से करना चाहते हो तो पैटर्न से कर लो, ठीक है, मैं आपको स्कूल पैटर्न से बताता हूं और आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करके बताता हूं। ऑप्शन से सॉल्व करोगे काफी फास्ट हो जाएगा। ये देखो, अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है आपको तो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर लास्ट में इसका 2 है और आपका पहला नंबर तो 48 है, 66 है, तो थर्ड नंबर तो 6x का फॉर्म में होगा, लेट्स से, बिकॉज 6 इसका HCF है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर आपको लास्ट में 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48, 2 चाहिए तो 4, 54, यानी कि ये 9 होगा, यहां पे 6 इंटू 9 54, 6 जो है आपका HCF हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मेरे को स्कूल लेवल से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो देखो। ओके, करना क्या है, आपको HCF निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है 48, 66 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 6x, ठीक है। आपका जो थर्ड नंबर होगा वो 6x का फॉर्म में होगा, लेट द नंबर बी 6x। आप देखो 6 से इसको डिवाइड करो, ये आपका क्या आएगा, ये आपका 8 टाइम में, ये आपका 11 टाइम में, और ये x, तो ये आप बोल सकते हो ना 6 इंटू 8 इंटू 11 इंटू x, जो एलसीएम है वो आपका दे रखा है 4752, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 48 इंटू 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4752। अब देखो आपका तो 2 है रिजल्ट, आपका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, आपको यूनिट डिजिट तो 2 ही चाहिए ना। तो देखो 8 इंटू 1 8,
क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 2 आ जाए, तो 4 से करना होगा, ठीक है। तो आपका आंसर इज 54। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आप निकालें x इज इक्वल टू 4752 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 11, ये कट होगा, ठीक है, 432, ठीक है। और ये आपका 48 इंटू, ये आपका डिवाइड होगा 9 टाइम में, ठीक है। 48 इंटू 9 आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 432, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो तो आपका 6x था, तो 6 इंटू 9 आपका आंसर आ गया 54, राइट। तो आपको इतना टाइम किल नहीं करना, आपको ये सोचना है कि हम ऐसा क्या नंबर लें कि मेरा जो लास्ट डिजिट है वो तो 2 है, तो आपको ऐसा नंबर 8 इंटू 1 8 हुआ, आपको क्या लेना होगा कि 2 आ जाए, 4 किस में है, इसमें है, तो आपका आंसर इज 54। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। स्कूल प्रोसेस से भी मैंने करके दिखा दिया, ठीक है, आप इसको स्कूल प्रोसेस से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑप्शन से भी बहुत ही फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 सेकेंड्स में हो सकता था आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द एलसीएम, ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/3, 8/9 एंड 3/5 का आपको एलसीएम निकालना है, राइट। तो चले अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल्स के क्वेश्चंस में, आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो नंबर है वो है 4/3, राइट। सेकेंड है आपका 8/9 और जो थर्ड है वो आपका है 3/5। ये 3 डिफरेंट नंबर है और इनका आपको एलसीएम निकालना है, राइट। तो देखिए जब आप एलसीएम्स निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, तो होता क्या है, ये फ्रैक्शंस में है, तो मैंने बताया कि आपको एलसीएम निकालना होगा 4, 8 और 3 का, और आपको एचसीएफ निकालना होगा 3, 9 और 5 का, राइट। तो आपको न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम निकालना होता है और आपका डिनोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ निकालना होता है। करना क्या है, अब एलसीएम निकालना है 4, 8 और 3 का। 4, 8 और 3 का जो एलसीएम है वो आपका 24 होगा, करेक्ट। और एचसीएफ देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एलसीएम जो है 4, 8 और 3 का ये 24 होगा, और एचसीएफ जो है 3, 9 और 5 का कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप देख रहे हो ना, इसको 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, अल्टीमेटली 1 क्या होगा आपका, 1 ही हो सकता है, बिकॉज जब कुछ भी दूसरा नंबर्स कॉमन नहीं होते तो आपका एचसीएफ जो है वो 1 होता है। तो आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका 24 होगा, ठीक है। आप बहुत ही फास्ट कर सकते थे एग्जाम में, आप देख रहे हो 4, 8 और 3 का एलसीएम आपका 24 होगा, एचसीएफ पार्ट में 1 ही कॉमन है, तो 24/1 द आंसर इज 24, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका एलसीएम है वो आपका 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/2 एंड 3/2। बहुत सिंपल है, इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल है, आपका नीचे पार्ट का एलसीएम होता है, ऊपर पार्ट का एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आपका 1 है और एलसीएम आपका 2 है, तो 1/2 बी आंसर। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। तो आपका पहला नंबर है 1/2, दूसरा नंबर है 3/2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको निकालना है एचसीएफ, तो आपको पता है एचसीएफ निकालना होगा किसका, 1 और 3 का, और आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, 2 एंड 2 का। एचसीएफ कुछ भी आप 1 एंड 3 में जो कॉमन है वो 1 ही है, तो ये तो आपका 1 हो गया एचसीएफ। एलसीएम देखो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, तो एचसीएफ जो है आपका आ गया है 1/2, तो आपका आंसर जो है वो 1/2 है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 1/3, 2,
ठीक है, 2 देन 1/4, 3 1/2 एंड 4 1/5। आपका जो क्वेश्चन है 21 ये बोलता है कि आप एचसीएफ निकालें। एक्चुअली में मैं इस क्वेश्चन को इंप्रूव कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको बोलता है क्या है कि आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। किनका, मैं वो लिख देता हूं। आपको जो निकालना है 1 होल नंबर 1/3 है। आपका ये जो पार्ट है ये आपका है 1 होल नंबर 1/3। ये जो पार्ट है आपका 2 होल नंबर 1/, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये जो पार्ट आपका है 2 होल नंबर 1/4। ठीक है, ये जो पार्ट है 3 होल नंबर 1/2 और ये जो पार्ट है आपका 4 होल नंबर 1/5। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। आपको करना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये जो आपका फ्रैक्शन है ना वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 × 3 3 और 1 4/3। सिमिलरली ये आपका 9/4 है, 7/2 है और ये आपका 21/5 है। ठीक है, ये आपका 21/5 है, राइट। चलिए, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम का फॉर्मूला पता है। आपको एलसीएम निकालना है किनका, न्यूमरेटर का 4 9 7 और ये आपका है 21। और आपको एचसीएफ निकालना है 3 4 2 और 5 का, राइट। तो आप देखो एचसीएफ तो 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका एचसीएफ क्या होगा। आपका इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है आपका 1 है, बिकॉज इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो आपका एचसीएफ तो 1 होगा। अब आपको एलसीएम निकालना है 4 का, 9 का, 7 का और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। आपको 4 9 7 और ये आपका 21 है। मैं ऐसा करता हूं उसको 7 से ही डिवाइड कर देता हूं। 4 है, 9 है, 1 है और ये 3 है। अगेन 3 से 4 3 1 1। सो जो एलसीएम होगा वो आपका होगा 7 × 3 × 4 × 3। ये आपका 28, 7 × 4 यहां से और ये 3 × तो आपका ये जो मल्टीप्लाई करोगे आप थोड़ा सा फास्टली कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो जब 28 इंटू आप ये करोगे 9 तो ये आपका 252 आएगा। ठीक है, कोई कंसर्न है आपको, यहां तक तो आपको समझ में आता होगा मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, ये जो आपका ऊपर की जो पार्ट है 4 9 7 और 21 मैंने इसका एलसीएम निकाला और आपका जो एलसीएम है आप ये देख रहे हो कि आपका एलसीएम 252 है। ठीक है, तो आंसर इज 252। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 252 होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है कि इन पर्टिकुलर नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने इन नंबर्स को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया एंड देन आपको पता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर देन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और आप एलसीएम निकालोगे 4 9 7 और 21 का तो आपका 252 आएगा, मैंने लिखा। और एचसीएफ 1 है, देखो आपका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो आपका आंसर हो गया 252/1 दैट इज 252, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसको मैं पहले आपको समझाऊं कि ये जो क्वेश्चन है आपको पॉइंट के फॉर्म में है। तो आप इसको पहले फ्रैक्शंस के पॉइंट में कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने इसको जूम कर रखा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 16.5। चलो पहला क्वेश्चन है आपका 16.5, दूसरा है 0.90 और थर्ड वन इज 15। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताओ अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10 आएगा, ये 100। ओके, करना क्या है, जब आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर जब पॉइंट्स को आप रिप्लेस करते हो तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वहां पे जीरो वेरी कर रहा है। यहां पे 2 जीरो है, यहां पर 1 जीरो है और यहां पर एक भी जीरो नहीं है। ऐसा करते पहले आप डिनोमिनेटर पार्ट को ना सेम कर लो, इससे आपका सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाता है। अगर यहां पे आप ये बताओ डबल जीरो तो क्या मैं यहां पर जीरो करके यहां पर एक जीरो लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
यहां पे मैंने डबल जीरो लगाया तो मैं इसको 1500 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1650 अपॉन 100। क्वेश्चन अब जो है मॉडिफाई हो गया और ये हो गया 90/100 और ये हो गया 1500/100। बेनिफिट क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट है 100 100 100 इसका जो एलसीएम है, बिकॉज आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको पता है कि जब आप एचसीएफ निकालते हो तो आपको न्यूमरेटर पार्ट का एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता है आपको डिनोमिनेटर पार्ट्स का। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो तो आपका सेम है 100 100 100, चाहे वो एलसीएम हो चाहे वो एचसीएफ हो, मेरे को इसमें वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया। राइट, तो अल्टीमेटली अब आपको ना एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जब आप 1650 का एलसीएम निकालोगे, 90 का सॉरी 90 और 1500 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो ये आपका बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। तो इस पार्ट को करते हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपको एचसीएफ निकालता हूं। ठीक है, ये आपका 1650 है, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। चलिए 1650 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप जब करोगे 5 से करो, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 5 देन 5 देन 13। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आपका ये जो है 1650 वो 5 टू द पावर 3 इंटू 13 हो सकता है, बिकॉज आपका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आती होंगी। ठीक है, मैंने यहां गलत कर दिया, यहां 6 आता। ठीक है, तो आप ये देखो मैंने इसको 6 से डिवाइड करेगा तो फिर ये 11 आता। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को इंप्रूव कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा गलत मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इस पार्ट को मैं इंप्रूव करता हूं। चलिए ठीक है, अब इस पार्ट को मैंने 11 से किया तो ये 6 और 6 को किया तो ये 3। तो मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 11। ठीक है, नेक्स्ट 90 है। 90 को जब आप मॉडिफाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 45, फिर आपका ये 5 ये 9 एंड देन ये 3 3। तो आप ये बोल सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 जो है आपका 90 होगा। अगेन आपका जो है वो 1500 है, तो 1500 को क्या आप ये सोच सकते हो, आपको अगर फास्ट करना है तो आप इसको ऐसे सोचो, ये 15 है और ये 100 है। तो 100 को तो सिंपली आप लिख सकते हो तो 2 का पावर 2 4 इंटू 5 का पावर 4, ये 100 आएगा। 15 को लिख सकते थे आप 3 इंटू 5। ठीक है, ये आपका 1500 हो गया। तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, ये आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 5 होगा 1500। अगर नहीं समझ में आया तो आप 1500 का क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। ये आपका 1500 है, आप लीजिए 5 से करें 300, ये आपका 1500 है यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 60 5 12, ठीक है, 3 4 एंड देन 2 2। तो 5 3 टाइम्स आया है, 3 आपका 1 टाइम, 2 आपका 2 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं आपको 1500 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बात आती है एचसीएफ की। राइट, कि आपको अब एचसीएफ निकालनी है। तो जब आपको एचसीएफ निकालनी है तो आपको पता है कि तीनों में जो कॉमन पार्ट होता है हम उसे लेते हैं। राइट, तो देखो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं कि सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि आपको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी लगती टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये देखो मैं 1500 को इस फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है,
ओके, सो ये आपका 1500 है, राइट। अब देखो सभी में कॉमन क्या है, 2 है, 2 आएगा आंसर में, 3 है, 3 भी आएगा आंसर में, 5 है तो 5 भी आएगा। मिनिमम पावर 1 है, 3 का भी 1 है, 5 का भी 1 है, तो ये आपका 30। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपका HCF आया 30 आया और एलसीएम कितनी थी 100। तो आप देख रहे हो आपका जो आंसर है वो 0.3 है, 0.3 इज द आंसर, राइट, बिकॉज आपका HCF कितना आया 30, आप देखो, ठीक है, और एलसीएम 100 100 100 का एलसीएम भी आपका 100 आएगा, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है आपका वो 0.3 आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया, बट आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्टली कर सकते थे, चाहते तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। क्वेश्चन आपका ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3024 एंड देयर एलसीएम इज 36, फाइंड देयर एचसीएफ। ओके, तो आपको बोलता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो आपका 3024 है और उन दोनों नंबर का जो एलसीएम है आपका 36 है, तो आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, फाइंड एचसीएफ, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको ये पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3024 एलसीएम, तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। दो नंबर का एलसीएम जो भी होता है उसका जो एचसीएफ होता है उन दोनों का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, राइट। तो आप ये देखो एलसीएम मेंशन है, एलसीएम जो है आपको क्लियरली मेंशन है कि एलसीएम इज 36, आपको एचसीएफ निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3024, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 3024 अपॉन 36। अब ये देखो डिवाइड तो होना है 4, अगर मैं यहां पर 4 दूंगा तभी तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा 24, 4 आएगा ना। आप खुद सोचो कि 36 6 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 4 आएगा, तो 6 से हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी इसी केस में आपका 4 आ सकता है, तो आंसर इज 84। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आप जब 36 इंटू 84 करोगे तभी आपका ये 4 आएगा, बाकी ऑप्शंस में नहीं आएगा। तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे, राइट, ठीक है। तो 23 का जो आंसर है आपका है 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12, आपका ये मेंशन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12, राइट। और ये बोला गया है कि उनका जो 12 टाइम्स देयर एचसीएफ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ, राइट। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 195, सो आपका ये मेंशन है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है ना, मैं लिख देता हूं, एलसीएम और एचसीएफ जो है ना वो आपको 195 दे रहा है, ठीक है। और एलसीएम जो है आपका जो एलसीएम है वो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, ठीक है, ये मेंशन्ड है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको ये बताइए फाइंड द अनदर, और आपका एक नंबर भी मेंशन है, फर्स्ट नंबर मेंशन है, जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 60 है, राइट, आपका ये मेंशन है। तो चलिए हमारे पास जो भी डेटा प्रोवाइड है उससे सॉल्व करते हैं। एलसीएम जो है वो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, तो आप एलसीएम को 12 एचसीएफ यहां लिखिए और ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका 195, मैंने एलसीएम का वैल्यू यहां पर पुट करा, तो ये आपका 13 एचसीएफ इज इक्वल टू 195, ठीक है, और ये आपका 13 इंटू 1 और ये 5, तो एचसीएफ जो है वो 15 हो गया। आपको ये पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो भी होता है वो आपका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम्स के इक्वल,
राइट। तो फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप करते हो तो आप ये समझो कि आपका पहला नंबर तो दिया हुआ है 60, ठीक है। दूसरा नंबर आपको निकालना है आपका HCF कितनी है 15, और देखो आपको LCM लिखना है। तो LCM जो है ना आपका LCM 12 टाइम्स ऑफ HCF कितनी थी 15, तो LCM क्या हो गया, LCM है 12 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई मत करना, इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप देखो LCM निकालना है, तो LCM देखो, LCM जो है ना वो 12 इंटू 15 होगा, बिकॉज 12 टाइम्स द HCF है और आपका HCF 15 है और LCM जो है वो 12 टाइम्स है, तो 12 इंटू 15। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपका जो है HCF इंटू LCM होता है, राइट। फर्स्ट नंबर 60 है, सेकेंड नंबर निकालना है और आपका जो रिजल्ट होगा 15 इंटू 12 इंटू 15, ठीक है। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 15 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 60। तो आपका जो सेकेंड नंबर है वो आपका 45 होगा, ठीक है, 45, राइट। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूं आपके साथ, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको रफ करता हूं और इसको मैं फिर से डिस्कस करता हूं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज करने के बाद मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है कि आपका जो LCM है वो 12 टाइम्स है, राइट। आपका जो LCM है वो 12 टाइम्स है, LCM आपका 12 टाइम्स ऑफ HCF है, और आपका जो सम है ना LCM प्लस HCF का जो सम है वो आपका गिवन है 195। LCM की वैल्यू मैं लिख देता हूं, LCM की वैल्यू कितना है 12 HCF, तो 12 HCF, ठीक है, प्लस HCF इज इक्वल टू 195। तो ये आपका हो गया 13 HCF इज इक्वल टू 195 और ये 15 टाइम्स में कट हो गया, ठीक है। तो आपका HCF 15 आ गया, लेकिन आपका जो LCM है वो आपका 12 टाइम्स था, 12 टाइम्स ऑफ HCF था। तो ये आपका 12 इंटू 15 हो गया LCM, राइट। बट आपका आंसर LCM निकालने का नहीं था, ठीक है। आपका जो आंसर था वो LCM निकालने का नहीं था, आपको जो LCM नहीं निकालना था। अगर LCM निकालना था तो वो आपका आ गया था 12 इंटू 15, बट आपको निकालना है सेकेंड नंबर। तो आपको ये पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऑलवेज गिव्स यू HCF इंटू LCM होता है। फर्स्ट नंबर आपका मेंशन है कि एक नंबर है आपका 60, चलो मैं इसको मान लेता हूं। आपको ये वाली नंबर निकालना है सेकेंड नंबर, और आपका HCF 15 है और LCM की वैल्यू है 12 इंटू 15, ठीक है। तो जो सेकेंड नंबर है आपका वो आपका 15 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60, ये 4 और ये 3 इंटू 15 आपका जो है 45 जो है ना वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो आपका 45 है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। द LCM ऑफ टू नंबर इज 36 टाइम्स दैट ऑफ देयर HCF, ठीक है। आपका ये मेंशन है कि LCM जो है वो 36 टाइम्स ऑफ HCF है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, इज 36। ये भी मेंशन है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो 36 है। तो इस टाइम जो है आपको HCF निकालना है, राइट। चलिए, सो आप ये बताइए
कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है आपका HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोलने का मतलब है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो है ना आपका HCF इंटू LCM होता है, राइट। तो इन दोनों का वैल्यू दे रखा है 3600 और आपका HCF मैं रहने देता हूं इंटू LCM, LCM की वैल्यू है 36 HCF, ठीक है। तो देखो, तो ये आपका हो जाएगा 36 से ये 36 कैंसिल, ये आपका 100 आ गया, ये आ गया आपका HCF का स्क्वायर। तो HCF जो है आपका रूट अंडर क्या आएगा 100, तो ये आपका रिजल्ट दे दिया कितना 10, ठीक है। रूट 100 क्या होता है 10 होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो रूट 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 ना, अल्टीमेटली क्या आएगा रिजल्ट 10 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 10, राइट। आप इसको इस प्रोसेस से कर सकते हो। आप इस बात को याद रखिए बच्चे कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट मेंशन है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऑलवेज HCF इंटू LCM होता है। आप इसको याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और HCF और LCM के पूरे चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 21 and 4641 respectively. If one of the number lies between 200 and 300, the two numbers are। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आप लोगों को। बोलता क्या है कि HCF जो है आपका 21 है, राइट, गिवन है HCF इज 21। LCM जो है वो आपका दो नंबर का 4641 है, तो आपका LCM भी गिवन है। LCM कितनी है 4641। इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। चलिए ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको अभी पैटर्न बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसको ऑप्शन से भी करवाऊंगा। तो आपको ये गिवन है ना कि दो नंबर का जो HCF है वो तो 21 है, क्लियर है। तो आप ऐसा करें, पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है मैं ये मान लेता हूं कि 21A है, मैंने ऐसे पहले भी बताया था, और जो सेकेंड नंबर है वो आपका 21B है, राइट। तो आपका ये जो मेंशन है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 21, तो मैंने मान लिया कि 21A इज द फर्स्ट नंबर एंड 21B इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। अब ये देखो आप कि ये भी मेंशन है कि इनका जो LCM है वो आपका 4641 है, ठीक है। तो आप ये बताओ, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने ये पढ़ा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो भी होता है वो इक्वल टू होता है आपका HCF इंटू LCM का, ठीक है, HCF इंटू LCM का। आप ये बताओ HCF कितना है 21, LCM कितना है 4641, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर है 21A, दूसरा नंबर है 21B, करेक्ट। देखो 21 से 21 कैंसिल, ठीक है, तो अभी जो है इस 21 से ये भी जाएगा, अगर आप देखोगे तो 21 से ये भी डिवाइड है, ठीक है। तो आप जब डिवाइड करोगे 21 से, ये आपका कितने टाइम में चला जाएगा 2, ये तो 2 टाइम में जाएगा, 221 टाइम में ही चला जाएगा, तो A इंटू बी आपका 221 आएगा, करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है कि आपको कोप्राइम खोजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आपको कोप्राइम खोजना है तो आप ये सोचो ऐसा कौन सा दो नंबर को प्रोडक्ट करें कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 to 1 आ जाए, ठीक है। तो देखो आपका तो पहला ये है कि आप 1 और 2 to 1 ले सकते हैं। आप 1 इंटू
221 करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। दूसरा ये है, दूसरा पेयर जो है इस क्वेश्चन का आपका ये है कि आप 13 इंटू 17 कर लो। 13 से 13 इंटू 17 जो होता है वो 221 होता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है पेयर्स के। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी है ये 1 और एक है 221। तो आपका एचसीएफ कितना था 21, तो लो मैंने 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपका दूसरा नंबर है 221 इंटू 21। चलो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, बिकॉज आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा 4641। बट क्लियरली मेंशन है इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300, दो में से कोई एक नंबर जो है ना वो 200 और 300 के बीच में है। तो यहां जो पहला नंबर है, ठीक है, या दूसरा नंबर, कोई भी नंबर 200 और 300 के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनका एचसीएफ तो 21 है। आप अगर देखोगे तो इनका एचसीएफ 21 है बिकॉज पहला नंबर 21 है और दूसरा नंबर 4641 है। इसका एचसीएफ तो 21 है और एलसीएम भी 4641 है, बट जो नंबर है वो आपका 200 और 300 के बीच में नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो आपका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट 13 है। ठीक है, ये आपका हो गया 13 इंटू 21, दूसरा हो गया 17 इंटू 21। ठीक है, जब आप 13 इंटू 21 करते हो तो ये आपका 273 आएगा। आप जब 17 इंटू 21 करते हो, ठीक है, जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 17 इंटू 21, तो आपका जो रिजल्ट है वो 357 आएगा। राइट, तो देखो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 21 ही है। देखो हाईएस्ट कॉमन तो 21 ही है। ठीक है, और जो नंबर है वो 200 और 300 के बीच में एक नंबर, देखो एक जो नंबर है ये 273, वो 200 और 300 के बीच में भी है। तो आंसर जो होगा ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से करवा रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दें। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपका एलसीएम जो है 21 है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आप जो नंबर लीड करोगे 21A 21B। ठीक है, आपको ये भी पता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब कि अगर मैं बताऊं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ का। ठीक है, आप इस बात को याद रखें, जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 21A है, ये 21B है, एलसीएम जो है आपका 4641 है और आपका एचसीएफ जो है 21 है। तो A इंटू बी इज इक्वल टू 4641 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21। देखो ये तो कैंसिल हो गया ना, जब आप इससे इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 221 आएगा। इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, ये आपका 221 आएगा। नेक्स्ट आपको मैंने बोला कि अब आपका A इंटू बी ए बी इज इक्वल टू 221 आ गया। तो जो इसकी पेयरिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो दो है, एक तो आपका 1 और ये 221 है, दूसरा आपका 13 और दूसरा 17 है। ये आपका दो पॉसिबिलिटी है कि 1 इंटू 221 आपका 221 आ जाएगा, और 13 इंटू 7 जब आप करते हैं तो ये आपका 221 आ जाएगा। तो आपको जो पॉसिबिलिटी है 1 है और 221 है, तो मैंने इसको 21 से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 21, और इसको भी मैंने 21 से मल्टीप्लाई करा बिकॉज
21 जो है ना HCF है, तो ये तो आपका 21 आ गया, ठीक है, और ये आपका 4641 आ गया। बट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन दो नंबर में से एक नंबर जो है ना वो आपका 200 और 300 के बीच में है। देखो आप 200 और 300 के बीच में है, तो क्या है कि यहां पर कोई भी नंबर 200 और 300 के बीच में नहीं है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका 13 और 17। तो मैंने 13 को भी 21 से मल्टीप्लाई करा, बिकॉज आपका HCF क्या है 21 और 17 इंटू 21। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 21 और यहाँ पे जो है आपका 17 इंटू 21, ये आपका 223 आएगा और ये आपका 357 आएगा। तो दो नंबर में से एक नंबर जो है आपका यहाँ पे देखो 200 और 300 के बीच में है कि नहीं है, 200 और 300 के बीच में है। तो आपका जो आंसर है वो 223 और 357 होगा, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखें और पढ़ें। आंसर है, क्वेश्चन है आपका, सॉरी, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 148, 246, 623, लिविंग रिमाइंडर 4, 6 एंड 11। ठीक है, तो क्लियरली आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको HCF निकालना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर आपका 4 दे, जब 246 को डिवाइड करे तो आपका जो रिमाइंडर है इस केस में 6 दे, और जब 623 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है आपका 11 दे, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पैटर्न वाइज अच्छे से करेंगे, ठीक है, और ऐसे भी मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी आपको कराया था, बट ऑप्शन से करते हैं। चलो मैं पहला ऑप्शन कंसीडर करता हूं 10। जब 10 से मैं 148 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे को 4 नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20, जब मैं 20 से करूंगा तो रिमाइंडर मेरे को 4 नहीं आएगा, 8 आएगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। जब आप इसको 12 से करो, ठीक है, जब आप इसको 12 से करोगे, इसको 12 इंटू आप 148 करो, 12 इंटू 112 28, तो रिमाइंडर तो 4 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इससे करोगे तो रिमाइंडर आपका 6 आएगा, जब आप 12 से इसको करोगे तो रिमाइंडर आपका 11 आएगा, तो ये सही है, ठीक है, आपका आंसर 12 हो गया, ठीक है, आप जब ऑप्शन से करते हो तो। अब मैं इसको प्रोसेस से बताता हूं। जब आप प्रोसेस से इसको करोगे, आप जब इस क्वेश्चन को आप जब प्रोसेस से करेंगे तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। आप ऑप्शन से बहुत ही फास्टली कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन से आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप करते हो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 148 माइनस 4 क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब रिमाइंडर को हम माइनस ही कर देंगे तो फिर वो रिमाइंडर देगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे 246 माइनस 6 और यहां पर 623 माइनस 11, तो ये आपका जो रिजल्ट है, जब ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 144, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 240, और जब 623 में आप 11 माइनस करोगे तो ये आपका रिजल्ट देगा 612, राइट। चलिए अभी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप तो एक ऑप्शन से कर सकते हो कि ऐसा क्या लें, जो 10 से तो 144 डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 20 से भी 144 डिवाइड होगा नहीं, 9 से 144 हो जाएगा कंफर्म है, बट 9 से 240 डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज इसका जो डिजिट सम है वो 6 है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्लियरली है, फिर क्या होगा 12 होगा, बट आपको निकालना है तो आप HCF निकालें। तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 12, इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 20, और मैं अगर इसको लिखूं तो 12 इंटू 5 60 होता है, ये 51। तो देखो हाईएस्ट जो कॉमन है वो 12 है, तो आपका जो 12 है वो आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोसेस। नहीं तो आप क्या करिए, सभी को प्राइम फैक्टराइज करो, अगर नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइज करो, जो पार्ट कॉमन है आप उसको लें, एंड देन आप उनके मिनिमम पावर्स को लेकर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 27 क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है, चलिए आपका इस तरह जो है ना वीडियो जो है आपका लास्ट क्वेश्चन तो इसमें एंड हो गया, ये आपका 28, ठीक है, 28 क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है। तो आप जब 28 क्वेश्चंस पे आ रहे हो, आप इस 28 क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लिव्स रिमाइंडर 4, 7 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत सिंपली ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है, कि कैसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन से करेंगे। जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरे को 4 आ रहा है, तो क्या रिमाइंडर 4 आएगा? जब मैं 48 को डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर मेरे को 4 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज 12 इंटू 4 इज 48, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है वो मेरे को रिमाइंडर 4 नहीं दे सकता, करेक्ट। अब मैं 12 को 60 से करता हूं तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड है, तो रिमाइंडर तो 0 देगा, तो यानी कि रिमाइंडर मेरे को 4 नहीं दे सकता, यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अब मैं आता हूं 52 पे, ठीक है। जब आप 12 को 52 से डिवाइड करोगे, 12 इंटू 4 इज 48, यहां रिमाइंडर 4 है और यहां पर भी रिमाइंडर 4 है, बिकॉज 12 इंटू 5 60, यहां रिमाइंडर 4 है। चलो मैं अब 15 से चेक करता हूं। जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 52 को, तो क्या रिमाइंडर 7 आएगा? तो यस। 15 इंटू 3 आपका 45 होता है, 15 इंटू 3 आपका 45 होता है ना, तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। 52 में से 45 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। बट जब आप 64 को डिवाइड करोगे, 64 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? आपको रिमाइंडर चाहिए 7, बिकॉज क्लियरली मेंशन है कि जब आप 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको चाहिए 7, ठीक है। तो आप जब 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर चाहिए आपको 12। तो देखो आप जब 20 से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर आपका 12 नहीं आएगा, ठीक है। जब आप 12 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 4 आ रहा है, जब 15 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर आपका 7 नहीं आ रहा, आपका रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो मेरा आंसर तो 52 हो गया, ठीक है। जब आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो, बिकॉज ऑप्शन से ही सॉल्व कर दो, बिकॉज ऑप्शन से जब करते हो तो आपका समय बचता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं सो दैट कि आपका माइंड और कॉन्सेप्ट्स को समझे, बिकॉज आप जितना फास्ट सोचोगे ना आपका एग्जाम उतना ही जल्दी क्रैक होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि जब एक नंबर है, ठीक है, जब इसको 12 से डिवाइड करें इस नंबर को, तो रिमाइंडर मेरे को 4 आना चाहिए। 15 से करें इस नंबर को तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, और 20 से करें, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है ना मेरे को 12 ही आना चाहिए। तो देखो 20 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 आना चाहिए, तो 12 तो इसमें आएगा नहीं। 48 को जब डिवाइड करेंगे 20 से तो रिमाइंडर आपका 12 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। 60 में भी नहीं आएगा। चलिए 52 आया, चलो मैं 52 रख लेता हूं। जब मैं 52 को डिवाइड करूंगा 20 से, देखो रिमाइंडर 12 आएगा। 20 इंटू 2 40, रिमाइंडर आ गया आपका 12। 15 से करता हूं, 15 इंटू 3 इज 45, रिमाइंडर आपका आ गया 7। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं, 12 इंटू 4 48, रिमाइंडर आ गया 4, आंसर इज 52। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। और मैं अब आपको इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, कि बुक प्रोसेस क्या है, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका बहुत ही जल्दी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो करना क्या है कि आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है 12, 15 और 20 का, ठीक है। अब ये देखो आपको करना क्या है कि जब आप माइनस कर रहे हो ना रिमाइंडर पार्ट को, तो ये आपका 8 आ रहा है। जब 15 को माइनस कर रहे हो 7 से, ये भी आपका 8 आ रहा है। और जब 20 को माइनस कर रहे हो आप 12 से,
तो ये भी पार्ट आपका 8 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में भी किए थे। तो जो एलसीएम आएगा उसमें आपको क्या करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, जब आप एलसीएम निकालिएगा 12, 15 और 20 का, तो ये 60 आएगा। ठीक है, तब भी मैं निकाल देता हूं 4 से, ठीक है, 3 से, 4 से 12, 15, 4 5 के 20, ठीक है। 3 से किया, 3 1 3 एंड देन 5, देन अगेन 5 से करें तो देखो एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, अल्टीमेटली 60 आया। ठीक है, आपका एलसीएम तो 60 आ रहा है, बट मैंने क्या बताया, जो भी एलसीएम पार्ट आएगा आपको डिफरेंस वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका आएगा एलसीएम माइनस 8। एलसीएम इज 60 माइनस 8, आपका 52 आंसर। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा, जब एलसीएम्स का केस आता है तो आपको रिमाइंडर वाले पार्ट को माइनस करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन सभी का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग है वो 8 है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सेम है। तो करना क्या है, जब आपका ये पार्ट सेम है, आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको फिर एलसीएम में से इस पार्ट को माइनस करना है, इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 60 माइनस 8, ठीक है, 52। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। बोलता क्या है कि आप फाइंड द लिस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 14 एंड 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट काउंट्स होते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में ये काफी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने फंडामेंटल क्लासेस में भी डिस्कस करा था। ठीक है, मैं यहां पर भी डिस्कस कर देता हूं, कोई बात नहीं है, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, विच इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब कोई एक नंबर है, जब इसको हम 3 से इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब जब उसमें हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 10 से, 12 से, 14 से और आपका 16 से। ठीक है, चलिए देखिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम किनका निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना है 10, 12, 14 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो आप जब एलसीएम निकालोगे 10 का, 12 का, 14 का और 16 का, ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो जो आपका एलसीएम होगा वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, ये आपका एलसीएम का पार्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है आपका जो एलसीएम पार्ट है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इस पर्टिकुलर नंबर को, तो आप कितने फास्टली मल्टीप्लाई करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1680 आएगा। कैसे है वो देखो, मैं बोलता हूं कि आप पहले सबसे पहली बार 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, ठीक है, 20 इंटू 8 कर लो, या फिर 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 420 इंटू 4 आपका 1680। ठीक है, आप ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आप अपना मेंटल प्रोसेस से कर सकते थे। ठीक है, तो आपका ये आया 1680। तो क्या है, आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 1680 जो है एलसीएम जो होता है, ये तो एलसीएम है, एलसीएम अपने सभी नंबर से क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, मैंने इन नंबर्स का एलसीएम निकाला था और आपका जो एलसीएम आया है वो आया है 1680। तो आपको पता है जो एलसीएम होता है वो अपने नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, वो 10 से भी होगा, 12 से भी होगा, 14 से भी होगा और 16 से भी होगा। तो मेरे को ये पूछा था कि वो सबसे छोटा नंबर ये बताओ, ठीक है, जिसमें हम 3 ऐड करें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 4 से,
12 मतलब 10 से 12 से 14 से और 16 से, बट ऐड करने के बाद देखो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट लिस्ट नंबर विच फाइंड द लिस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 3, ठीक है, जब उसमें हम 3 ऐड करेंगे तब वो डिवाइडेड हो जाएगा इन सभी नंबर से, तो वो लिस्ट नंबर तो 1680 है, ठीक है, 1680 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा, बट इसमें ना ये तब आता जब हम इसमें, ठीक है, 3 ऐड करते तब, यानी कि वो जो क्वेश्चन है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 1627 होगा, वो सबसे छोटा नंबर 1627 होगा जिसमें हम 3 अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1680, और जैसे ये 1680 आएगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 10 से भी, 12 से भी, 14 से भी और 16 से भी, ठीक है। सो आपका जो आंसर है वो होगा आपका 1627। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है, ये जो एलसीएम वो डिवाइड होगा, बट ये एलसीएम आया कब, ये जो लिस्ट नंबर है आया कब, 3 ऐड करने से पहले, यानी कि एक नंबर क्या होता, ये नंबर होता 1627। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप वर्कआउट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर which when increased by 4 is exactly divisible by 9, 12, 15 and 18, ठीक है। आपका ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये आपका ठीक सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा, बट उस टाइम क्या था कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये बोलता है कि वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसमें हम डिक्रीज करें 4, अगर 4 डिक्रीज करते हैं किसी छोटे नंबर में तो जो रिजल्ट आएगा वो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, किसका, 9, 12, 15 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन पे ये आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ये जान लें आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 9 का, 12 का, 15 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, 3 से, फिर इसको मैं देता हूं 3 से, फिर अगेन 2 से, ओके, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 3 3 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 180, तो आपका जो एलसीएम है वो है आपका 180, ठीक है, आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका 180 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये आपका रिफ्लेक्ट लेट से हुआ, मैं इसको इंप्रूव कर देता हूं, ठीक है, ये आपका 180 होगा, राइट। बट क्वेश्चन ये बोलता है कि 180 जो है ना, मैं आपको समझाता हूं, ये जो 180 है वो अपने इन सभी नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इनसे, बट ये नंबर कब आएगा, क्लियरली बोल रहा है आपको कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 4, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 4 डिक्रीज करेंगे और जब 4 डिक्रीज करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जब 4 डिक्रीज करेंगे तो वो 180 आएगा, 180 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा। तो डिक्रीज कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, यानी कि वो जो नंबर होगा आपका, उसमें 4 ऐड कर दो तो 184 होगा, वो सबसे छोटा नंबर 184 होगा जिसमें हम 4 डिक्रीज करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट इज 180, सबसे छोटा नंबर है, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से, 12 से, 15 से और
18 से। गेटिंग माई पॉइंट? मैं ये बोल रहा हूं ये जो नंबर है वो तो कंप्लीटली डिवाइड है बिकॉज रिमाइंडर 0 आएगा, बट आपको बोला क्या गया वो छोटा नंबर बताओ जिसमें हम 4 डिक्रीज कर रहे हैं, और 4 जब डिक्रीज कर रहे हैं तो जाके वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो छोटा नंबर 184 होगा बिकॉज 184 में जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मेरा 180 आएगा, और ये जो 180 है वो कंप्लीटली डिवाइड है 9 से भी, 12 से भी, 13 से भी, और आपका 15 से भी और 18 से भी। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो 184 होगा। राइट, समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो आप याद रखिएगा जब डिक्रीज करना होता है तो हम एलसीएम में ऐड करते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को जो मैंने पहले सॉल्व किया था, जब आपको इंक्रीज करना है तो आपको उसमें एलसीएम में क्या करना है, डिक्रीज करना है। राइट, तो ये क्वेश्चंस के पैटर्न्स को आप ध्यान से अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। ठीक है, 31 की ओर आते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 24, ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको छोटा से छोटा नंबर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जब आप उसको 12 से भी डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। ठीक है, 15 से भी डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको पहले ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन है आपका 12, 15। पहले मैं 12 से, 15 से, 20 से और 24 से। आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करने सीख लिए तो आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। देखो पहला बात कि जब ये क्वेश्चंस को हम 15 से करते हैं तो 120 तो कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 2 आएगा नहीं। ठीक है, 15 इंटू 8 120 होता है, तो रिमाइंडर तो मेरे को 2 नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 20 से ही डिवाइड कर लो, जब 20 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 4 आएगा, अगर 15 से करोगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, और 24 से भी करोगे तब भी आपका रिमाइंडर 4 आएगा बिकॉज 24 इंटू 5 120। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो 12 है। ठीक है, ये वाला आंसर होगा बिकॉज ये सारा ऑप्शन कैंसिल है, और जब आप 12 से इसको डिवाइड करो 12 इंटू 10 120, रिमाइंडर इज 2। 15 इंटू 8 120, रिमाइंडर इज 2। 20 इंटू 6 120, रिमाइंडर इज 2। 24 इंटू 5 120, रिमाइंडर इज 2। तो आपको रिमाइंडर चाहिए था इन ईच केस, वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करके ऑप्शन से ही कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको कॉन्सेप्चुअली अब समझाता हूं। क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, किनका, 12 का, 15 का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 6, 15, 10, 12। अगेन इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से, 2, 5, 10, 4। अगेन 2 से, 1, 5, 5, 2 एंड देन 5, 1, 1, 1, 2। तो आप देख रहे हो आपका जो एलसीएम है वो आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ये आपका एलसीएम आएगा। राइट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। ठीक है, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120। आपका एलसीएम आया 120। अब ये समझो, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 120 है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा अपने नंबर से, इन सभी नंबर से तो कंप्लीटली डिवाइड होगा।
ठीक है, बिकॉज एलसीएम अपने नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपका ये जो 120 है वो अपने नंबर से कंप्लीटली डिवाइडेड है, बट रिमाइंडर क्या चाहिए 2, तो आप 120 में आप 2 जोड़ दो, 122 आएगा। ठीक है, बिकॉज 120 तो कंप्लीटली डिवाइड है, आप 2 ऐड कर दो तो रिमाइंडर आपको सभी केस में क्या मिलेंगे, आपको सभी केस में रिमाइंडर जो है वो 2 मिल जाएगा। तो 122 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए, आपका एक्सरसाइज 1 का ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन है द नंबर बिटवीन 200 एंड 300, द नंबर बिटवीन 200 एंड 300 which when divided by 6, 8 or 9 leaves remainder 8 in each cases। चलिए ठीक है, तो आपका सारा यहां पर जो ऑप्शंस है ना आप देख रहे हो, क्लियर है, सारे ऑप्शंस आपके 200 और 300 के बीच में है और आपका रिमाइंडर चाहिए 8। जब आपको 6 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपको 8 चाहिए, 8 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर से आपको क्या चाहिए, लीव्स रिमाइंडर 8। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ एरर है। व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 और 9 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केसेस। ठीक है, सो आप ये देखो, अगर किसी नंबर को हम 8 से डिवाइडिंग करेंगे तो रिमाइंडर तो 8 आ नहीं सकता। ठीक है, सो इस केस में कुछ ना कुछ यहां पर एरर है। ठीक है, आपको ये समझना है कि आपको इसमें बताना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं, आप ये समझो कि द नंबर बिटवीन 200 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 और 9 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केसेस। ठीक है, रिमाइंडर इन ईच केसेस। चलिए, इसको मैं डिस्कस करता हूं। आप करिए क्या, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। आप निकालें 6, 8 और 9 का आप एलसीएम निकालें सबसे पहले। तो जब आप 6, 8 और 9 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप ये बताइए आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, आपका एलसीएम 72 आएगा इस क्वेश्चन का। तो आप 72 के मल्टीपल में आप ये बताइए क्या क्या आ सकता है 200 और 300 के बीच में। तो आप 22 इंटू 3 और ये हो गया 22 इंटू 4। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों नंबर को, ठीक है, बिकॉज आपका जो ये रिजल्ट आएगा आपको रिमाइंडर 8 चाहिए, तो यही सिर्फ दो नंबर होंगे। आपको मैं बात करूं तो 216 और ये जो है आपका 288, यही जो सिर्फ दो नंबर होंगे जो 200 और 300 के बीच में आएंगे। बट रिमाइंडर मेरे को कितना चाहिए, तो रिमाइंडर मेरे को 8 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनमें 8 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 324 और ये आपका ऐड कर दोगे अगर 8 इसमें तो ये आपका आ जाएगा 296। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 224 एंड 296 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आपका ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2। ओके गाइस, सो आपको ये चीज समझ में आया होगा। सो आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया अभी तक वो था आपका एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व किया और आपको ये बताया कि हम कैसे ऑप्शंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को और कैसे हम फास्ट अप्रोच के साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक से लेकर हाउ टू सॉल्व इन ए कन्वेंशनल वे मैंने आपको वो भी बताया। सो थैंक यू गाइस एक्सरसाइज फर्स्ट को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।